खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ कौन है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस बरकत को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी आपके तवस्सुत से बरकत पा सकें। हम खुदावंद के कलाम में से रोमियो के नाम लिखा गया पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो अक्लमंद कौन है और पालूस रसूल यहाँ पे किन को बेवकूफ कह रहे हैं। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसा काम करने वाला मौत की सजा के लायक है, फिर भी ना फकत आप ही ऐसा काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हम खुदा के कलाम में से एक फरिश्त को देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। उनमें माँ बाप के नाफरमान भी हैं, उनमें शेखीबाज भी हैं, मगरूर भी हैं। लेकिन आज हम चुनाचे हमारा मौजू जो है वो अक्लमंद और बेवकूफ पर है। हम इस हवाला में बेवकूफ को भी देखेंगे। पालूस रसूल ने रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए इस चीज को तहरीर किया पाक रूह के तवस्सुत से। अजीजों, हम देखते हैं कि बेवकूफ लोग कौन हैं। हम बाइबल में से भी इसको देखेंगे, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द जब नजर करते हैं तो हम समझते हैं कि जो लोग मेंटल होते हैं, जो लोग अकल की कमी जिन लोगों में होती है, हम उनको बेवकूफ समझते हैं, जबकि बाइबल में इस किस्म का कोई भी हमें जिक्र नहीं मिलता। चुनाचे खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि पालूस रसूल किन लोगों को बेवकूफ कह रहा है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर से टकराने लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। हम खुदा के कलाम में से हम
पहले देखेंगे कि अक्लमंद लोग कौन हैं, फिर इसके बाद हम बेवकूफ को भी देखेंगे। सो याद रखें, जो खुदा के अहद, ये जो तमसील है खुद प्रभु यीशु ने कही। और याद रखें कि जिंदगी का मालिक हर एक चीज को जानता है। सो हम यहां से इस तमसील से जो नतीजा अक्स करते हैं वो ये है कि जो लोग खुदा के आइन पर अमल करते हैं, जो लोग खुदा के कवानीन पर अमल करते हैं, जो खुदा के खिलाफ नहीं जाते, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाए। सो अक्लमंद आदमी वो है जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है। हम इस हवाले में देखते हैं कि जो लोग अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, इससे मतलब ये है कि जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो लोग अक्लमंद हैं, वो खुदा पर भरोसा करते हैं, वो जानते हैं कि खुदा जो हय्य कय्यूम है, जो रब्बुल अफ़वाज है, वो हर एक चीज को जानता है। सो ईमानदार जो है वो कभी भी नहीं गिरता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसको संभाल लेता है। अगरचे बहुत सी आंधियां, अगरचे बहुत सी बारिशें, अगरचे ईमानदारों को डिस्टर्ब भी करें, तो भी जिनका ईमान लश्करों के खुदा पर है वो हरगिज जो है वो चट्टान की मानिद है, जैसे घर चट्टान पर कायम किया जाता है। सो इसके साथ ही हम 26वीं आयत को भी देखेंगे। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा। वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। हमने पहले देखा कि अक्लमंद कौन है। अक्लमंद वो है जो खुदा पर भरोसा करते हैं, उसके कवानीन पर चलते हैं, उसके आइन पर चलते हैं, उसके मुंह की शरीयत पर चलते हैं, ताकि वो खुदा के खिलाफ कोई ऐसा गुनाह ना करे। और बेवकूफ कौन है? वो जो खुदा के आइन और उसके अहकाम के खिलाफ जाते हैं। मैंने कई एक दफा देखा कि लोग हर दिन एक वादा करते हैं कि आज हम खुदा के साथ अहदोपमा करेंगे, आज हम खुदावंद के साथ नेक नियति से चलेंगे, लेकिन वो अपने वादों को वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं। ये उन बेवकूफ आदमियों की मानिद है। मैंने देखा कि क्रूसेड्स में बहुत सारे लोग आते हैं, जब कभी उनसे पूछा जाए कि कौन आसमान की बादशाहत में दाखिल होना चाहता है, तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं। कौन खुदा के साथ चलना चाहता है, सब लोग खुद हाथ खड़ा कर देते हैं। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि तौबा की हालत तक पहुंच जाए तो वो माफ करने के लिए तैयार है। वो अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उसका क्रूसिफाइड होना, उसका सलीब पर अपनी जान का नजराना पेश करना, उनका खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि खुदा चाहता है कि सब लोग जो हैं नजात पाएं। लेकिन अजीजों, जो खुदा के कवानीन पर अमल नहीं करता, जो खुदा के बनाए हुए असूलों पर कायम नहीं रहता, जो खुदा के खिलाफ जाता है, वो उस आदमी की मानिद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और जब सदमा पहुंचा तो वो गिर गया। इसीलिए पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि अगर हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, अगर हम खुदा के आइन पर नहीं चलते, तो बेवकूफ जो है खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होगा। बेवकूफ वो है जो खुदा के कलाम को सुनता है, उस पर अमल नहीं करता। सो अजीजों, मेरे साथ मत्ती रसूल ही की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी पहली दो आयत को भी हम देखेंगे। खुदा के कलाम में से कुछ यूं मरकूम है।
उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। याद रखें, सो जाना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आधी रात के वक्त दूल्हा आया तो वो जो 5 अक्लमंद कंवारियां थी उन्होंने अपनी मशलों को दुरुस्त किया, तेल डाला और उसके इस्तकबाल को निकल पड़ी। याद रखें कि खुदा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। सो खुदा जो भेड़े हैं उनको बकरियों से अलग करता है, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। और जो बकरियां हैं वो जमीन पर आग का बोसा होंगी। इसीलिए इन कवारियों के बारे में लिखा गया कि उन्होंने खुदा अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। हमें नहीं पता कि लश्करों के खुदावंद यीशु अल मसीह ने कब आ जाना है, क्योंकि हमारा ईमान है कि उस वक्त किसी को गुमान भी ना होगा और इब्ने आदम आ जाएगा। सो हमें भी उन 5 कवारियों की मानिद हर वक्त तैयार रहना चाहिए और उसके कवानीन और उसके जो तरीकेकार हैं उस पर अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए, ताकि जब वो आए तो वो कहे मेरे बाप के प्यारो, ये जगह तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हम अपने आप को धोखा ना दें, हम अपने आप को बेवकूफ ना बनाए, ताकि बेवकूफ के जो जगह है वो हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है। याद रखें, बाइबल बेवकूफ उन लोगों को कहती है जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उन पर अमल नहीं करते। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपनी तैयारी रखें ताकि जब दूल्हा आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। और तब बहुत से लोग आएंगे, वो कहेंगे खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवतें की। खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। सो अजीजो, आप सबको खुदावंद में अपनी तैयारी करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।